साहिल की माँ ने साहिल के पिताजी के रिटायर्ड होने पर गांव में मानस और यज्ञ तथा भंडारा का आयोजन किया था। उन्होंने अपनी बेटी, दामाद और बेटे बहू को भी आग्रह पूर्वक आने का निमंत्रण दिया। बेटी दामाद तो पहुंच गए थे यथा समय, परंतु माँ पिता के बहुत अनुन्य विनय करने पर भी बेटे बहू पोते पोती ने आने से स्पष्ट इनकार कर दिया था। बेटे साहिल ने कहा, किससे पूछकर आपने ये अनुष्ठान ठान लिया है? हमसे पूछा था आपने? हम सब तो नहीं आ सकते हैं, बच्चे गांव में नहीं रह सकेंगे। माँ ने कहा, बेटा सब रिश्तेदार आ गए हैं, तुम नहीं आओगे तो हमारी बड़ी बदनामी और जग हंसाई होगी। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर बेटे बहू का पत्थर दिल नहीं पिघला। माँ और पिताजी ने बहुत अनमने भाव से सब कार्य पूर्ण किए। आंखें अंत तक सड़क पर लगी रही कि शायद सब आ जाएंगे। लोग पूछते तो कह देते, बच्चों की परीक्षा चल रही है, बहू की तबीयत ठीक नहीं है, बेटा तो आ रहा था, हमने ही मना कर दिया। साहिल की माँ उनकी बेरुखी सहन नहीं कर पाई और अवसाद की शिकार हो गई। एक ही बेटा है और उस पर उसका ऐसा कठोर रवैया, उनका बुढ़ापा कैसा पार होगा। एक वक्त था जब पिता रिटायर नहीं हुए थे, तब यही बेटा बहू कितना मान सम्मान करते और प्रेम से रहते थे, क्योंकि साथ रहने पर सब खर्च पिता के मत्थे रहता था। अब तो गांव में रहने चले गए तो बेटे ने स्वार्थवश नाता ही तोड़ लिया। हर वर्ष बेटा और बहू अपनी कार से साल में एक बार जाते और जितना चावल, गेहूं, सरसों का तेल उनकी गाड़ी में आता, खूब ठूस ठूस कर भर लाते। बस एक हफ्ता रहते माँ बाप निहाल हो जाते। चलो किसी बहाने आते तो हैं। सब गांव वालों को खुश होकर सुनाते, मेरे बहू बेटे आए हैं। इस बार उनको आए 3 दिन ही हुए थे कि एक दिन माँ काम करते समय जल्दी में गिर पड़ी। उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। पिताजी ने किसी को बुलाकर घरेलू इलाज किया। बहू ने देखा कि माँ तो अब बिस्तर पर आ गई है, चल फिर नहीं सकती, अब तो सब काम मुझे ही करना पड़ेगा। ये पता नहीं कब तक ठीक होंगी। बहू ने बेटे को वापस चलने की जिद की और दोनों ने गाड़ी में अनाज लादा। माँ से कहा, अपना ख्याल रखना, हमें ज़रूरी काम से जल्दी जाना है। माँ दर्द के मारे रोते हुए बोली, बेटा मेरा पैर टूट गया है, बाबूजी अकेले कैसे मुझे संभालेंगे और कैसे सब काम करेंगे? अभी कुछ दिन और रुक जाओ। पर दोनों अनसुना करके चले आए। इधर माँ को प्लास्टर चढ़ गया। गांव वालों की मदद से माँ को अस्पताल ले जाया गया था। तन के दर्द से ज़्यादा दर्द अपने खून के दुर्व्यवहार से हुआ। माँ का दिल टूट गया, जिसे इतने जतन से पाला पोसा, उससे यही दिन देखना बचा था। और एक दिन साहिल के पिताजी खाना बनाकर जब अपनी अपाहिज पत्नी को खिलाने गए तो उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। थाली फेंककर पिता घबराकर चिल्लाते हुए बोले, तुम तो पुत्र मुँह में छोड़कर मुझे चली गई, मैं किसके सहारे रहूँगा? मेरे लिए जरा भी न सोचा। बेटे को फ़ोन किया। लो क्लास के डर से बेटा बहू तो आए, पर बच्चों को नहीं लाए। गांव वाले तो सब जानते थे। हिकारत भरी नज़रों से देखते हुए बोले, माँ कलपती तड़पती हुई चली गई, अब आए हैं नाटक करने। 13वीं के बाद अपने पिता को साथ चलने को बोले, पर पिता ने स्पष्ट इनकार कर दिया। कई साल बीत गए, सब लोग सब कुछ भूल गए, पर दुखियारी माँ की तड़पती आत्मा और समय नहीं भूला, न ही भगवान भूले। साहिल अपने ऑफिस जा रहा था। मोटरसाइकिल खड़ी करते समय अचानक भर भरा कर गिर पड़ा। उसका वही पैर टूटा जो उसकी माँ का टूटा था। अस्पताल ले जाया गया। पूरा पैर ही बेकार हो गया था। हिप से लेकर पूरा पैर नकली लगाया गया। भयंकर कष्ट झेलना पड़ा। उसे शायद कहीं आभास हुआ हो, अपराध बोध हुआ हो, जो निष्ठुरता अपनी माँ के प्रति उसने किया था। उसके बेटे और बेटी जो बाहर रहते थे वो भी नहीं आ सके और साहिल को अकेले ही बाहर इलाज के लिए जाना पड़ा। आज उसे अपनी करनी एक एक कर कर याद आ रही थी। आज सालों बीत जाने पर भी न तो वो कार चला सकता है और न ही बिना किसी सहारे के चल सकता है। साथ ही अपने किए पर शर्मिंदा होने के कारण अवसाद से ग्रसित हो रहा है।
उसके पिता ने भी उसे माफ़ नहीं किया और सारे रिश्ते तोड़ लिए।